हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं बाल विकास यानी साथियों सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट की एक सीरीज है। साथियों इसमें हम टॉपिक टू टॉपिक पूरा बाल विकास कवर करने वाले हैं। ये सीरीज जो होगी साथियों यह आपके लिए सुपर टेट, DSSB, KBS, NBS, रीट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट कोई भी साथियों शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आप दे रहे हैं उसकी दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। साथियों आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाल विकास का जो पहला टॉपिक है वो देखने वाले हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। साथियों ये क्लास 1 होने वाली है। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ साथियों कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट्स बना सकें। साथियों बाल विकास, साथियों बात करें सबसे पहले बाल विकास की तो साथियों बाल विकास के जनक किनको माना जाता है? स्टैनली हॉल महोदय को माना जाता है। 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने बालकों की शताब्दी कहा। साथियों यदि क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा। अपने बच्चों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कौन थे साथियों? तो वह पेस्टोलॉजी थे। कौन थे? पेस्टोलॉजी महोदय जो थे इन्होंने ही अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। साथियों बाल विकास के क्षेत्र की अगर बात करें, यहां से साथियों क्वेश्चन बनता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो क्षेत्र होता है यह बाल विकास का क्षेत्र होता है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो बाल विकास का क्षेत्र है वह कहां से कहां तक होता है। आपको ऑप्शन में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जरूर मिलेगा और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है साथियों? बाल विकास जो है यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। कहां से चलता है साथियों? जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। क्रो एंड क्रो की यह परिभाषा भी पूछ ली जाती है अक्सर। साथियों ये बालक है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करें साथियों अभिवृद्धि एवं विकास की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें साथियों सबसे पहले हम देखते हैं अभिवृद्धि के बारे में। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। किसको साथियों? जब हमारे शरीर के, आपने साथियों एक छोटा सा बालक देखा होगा, उसका साथियों जब आकार बढ़ना यानी वह मान लीजिए थोड़ा हेल्दी होने लगता है या यूं कहें कि उसकी लंबाई बढ़ने लगती है या वह हेल्दी होने लगता है, तो ये जो साथियों शरीर की संरचना में एक प्रकार का बदलाव होता है। किस संरचना में साथियों? शरीर की संरचना में। यही जो बदलाव है यह अभिवृद्धि एवं ग्रोथ कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिवृद्धि एवं ग्रोथ कहलाती है। साथियों वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है। साथियों जो वृद्धि होती है वह उसका जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है, और यदि आपको ऑप्शन दे दे कि बाह्य होता है, आंतरिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, तो कैसा होता है स्वरूप साथियों? वृद्धि का स्वरूप जो होता है वह बाह्य होता है। आप वृद्धि के स्वरूप को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। साथियों वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। साथियों जो वृद्धि होती है आप सभी जानते हैं, जो लंबाई बढ़ना होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। आप भी अपने ऊपर ही देख सकते हैं, एक समय के बाद आप भी लंबे होना, आपका भी लंबाई बढ़ना क्या हुआ था? रुक गया था। तो यही होती है साथियों वृद्धि। आगे देखते हैं। वृद्धि में संख्यात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होते हैं साथियों? संख्यात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि का हम साथियों मापन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं लंबाई हो, चौड़ाई हो, वजन हो, इन चीजों का हम मापन कर सकते हैं। तो साथियों इन्हीं चीजों में जब परिवर्तन होता है वही वृद्धि कहलाती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो परिवर्तन होता है तो यह वृद्धि कहलाती है। तो अर्थात हम इनका मापन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। वृद्धि साथियों कोशिका पर आधारित होती है जो शरीर का निर्माण करती है। साथियों वृद्धि किस पर आधारित होती है? कोशिका पर आधारित होती है जो शरीर का निर्माण करती है। इसका क्षेत्र साथियों सीमित होता है। साथियों जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। और साथियों वृद्धि जो होती है वह एक पक्षीय होती है। इसके अंतर्गत केवल शारीरिक विकास होता है। कैसा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, इसलिए इसको एक पक्षीय कहा गया। आगे देखते हैं साथियों। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या साथियों जो वृद्धि है इसके होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको साथियों उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं।
जब साथियों कोई आदमी लंबा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है। क्या साथियों, जब किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती जा रही है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि लंबा होने से उसका विकास भी हो रहा हो। साथियों, यदि कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास हो रहा हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, ऐसा संभव नहीं है यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है तो। वृद्धि जो होती है साथियों मात्रात्मक होती है, पीछे भी हमने इस चीज को देखा। वृद्धि में साथियों कैसे परिवर्तन होते हैं? कोशिकीय परिवर्तन होते हैं, यानी साथियों कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तभी तो साथियों हाइट बढ़ेगी। आगे देखते हैं साथियों। साथियों ये है वृद्धि का एक फॉर्मूला। पहले साथियों एक बच्चा इतना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में इस प्रकार परिवर्तन आने लगते हैं। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करें साथियों विकास की, डेवलपमेंट। क्या साथियों? विकास यानी डेवलपमेंट। जब साथियों हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है साथियों, तो उसे विकास कहते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये बेहद ही, विकास जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमारे शरीर, जब साथियों माफ करिएगा शरीर नहीं, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो साथियों उसे विकास कहते हैं। साथियों यदि पूछे आपसे विकास किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। साथियों विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? आंतरिक परिवर्तन होते हैं। विकास साथियों जीवन भर चलता है। कब तक चलता है साथियों? यह जीवन भर चलता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं साथियों। अनुभवों के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। यह भी एक विकास की परिभाषा है कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। यहां से साथियों कैसा क्वेश्चन बनेगा? यहां पे आपको यही कथन दे देगा कि अनुभवों से होने वाला अनुभवों के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? नीचे ऑप्शन दे देगा। विकास कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, अभिवृद्धि तथा विकास कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या कहलाता है? यह विकास कहलाता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। साथियों विकास का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। क्या साथियों? विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए साथियों क्या साथियों? हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं आईक्यू का मापन किया जाता है, और आईक्यू का संबंध किससे है? बौद्धिक विकास या मानसिक विकास से है। अर्थात हम मानसिक विकास का मापन तो कर सकते हैं, परंतु सामाजिक विकास, नैतिक विकास और संवेगात्मक विकासों का मापन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे देखते हैं साथियों। विकास में परिणात्मक, कैसा साथियों? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास में संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि विकास मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक सभी का विकास क्या है? एक संगठनात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा होता है। विकास में साथियों संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि साथियों मानसिक विकास से सामाजिक विकास भी जुड़ा होता है, संवेगात्मक विकास से भी जुड़ा होता है, और बौद्धिक विकास भी जुड़ा होता है। साथियों आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि साथियों जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा उसका साथियों समाज में सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, वह समाज में लोगों से अच्छी तरीके से संप्रेषण कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है। साथियों वो अपने संवेगों पर, अपने क्रोध, भय पर भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसका मानसिक विकास अच्छा है, वो बौद्धिक रूप से मजबूत है। इसीलिए कहा गया है कि जो साथियों विकास होता है वह संगठनात्मक परिवर्तन होता है। विकास में विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। क्या साथियों? विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं साथियों, उनके आकार, ऊंचाई और भार में परिवर्तन नहीं होता, या यूं कहें कि उनकी हाइट थोड़ा कम रह जाती है और उनका आकार भी थोड़ा कम रह जाता है, परंतु साथियों उनमें नैतिकता, सामाजिकता, बौद्धिकता का विकास जबरदस्त तरीके से होता है, यानी अच्छा होता है। उनके से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा इसकी नैतिकता बहुत अच्छी है, इसकी सामाजिकता बहुत अच्छी है और इसका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा है। तो क्या साथियों हुआ पॉइंट? विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिकता, सामाजिकता, बौद्धिकता का विकास हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों। ये
विकास का एक प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हैं। विकास एक प्रकार से हम विकास को मानसिक रूप से देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, अब बात करें विकास की परिभाषाओं की। साथियों हरलाख के अनुसार, हरलाख की ये जो परिभाषा है बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है। परिपक्वता की दिशा की ओर बढ़ने वाले क्रमागत सुसंबंधित परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। साथियों किसकी दिशा की ओर? परिपक्वता की दिशा की ओर बढ़ने वाले क्रमागत सुसंबंधित परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। साथियों कैसे याद करेंगे आप? परिपक्वता की दिशा में यानी मेच्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ने वाले, साथियों क्रमागत यानी क्रम से, सुसंबंधित परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। इन्होंने एक बात और कही थी, नवीन विशेषताओं व नवीन योग्यताओं का उदय भी विकास कहलाता है। ये भी हरलाख महोदय ने ही कहा था। आगे देखते हैं साथियों, हरलाख के अनुसार विकास के साथियों 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हरलाख ने क्या बताया कि विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए चिन्हों का उदय और पुराने चिन्हों का लोप। साथियों आकार में परिवर्तन की बात करें तो साथियों जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका आकार कुछ और होता है, और जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके आकार में परिवर्तन होने लगता है, जो साथियों वृद्धि के अंतर्गत भी आता है। अनुपात में परिवर्तन साथियों, शुरुआत में जो बालक होता है उसका वो 1:4 होता है और बाद में 1:8 हो जाता है। साथियों नए चिन्हों का उदय, उदय की बात करें साथियों, जो दांत होते हैं नए दांत आने शुरू हो जाते हैं, और पुराने चिन्हों का लोप यानी साथियों जैसे पुराने दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो पहले गिरते हैं और फिर नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। ये 4 चीजें हरलाख महोदय ने बताई हैं विकास के संदर्भ में। आगे देखते हैं साथियों, स्किनर के अनुसार साथियों विकास लगातार होने वाली सतत प्रक्रिया है। साथियों स्किनर का कथन क्या है? विकास लगातार होने वाली सतत प्रक्रिया है। अब साथियों बात करें गैसेल महोदय की। किसकी साथियों? गैसेल महोदय की। इनके अनुसार विकास का परिपक्वता के साथ संबंध जोड़ते हुए सभी अवस्थाओं का अध्ययन किसने किया है साथियों? गैसल महोदय ने किया है। और इन्होंने इसके साथियों गैसल महोदय ने क्या किया है? विकास के 3 क्षेत्र भी बताए हैं इसी अध्ययन के आधार पर। पहला है अंग विश्लेषण, दूसरा है मनोशारीरिक और तीसरा है व्यवहारगत। ये किसके अनुसार है? गैसल महोदय के अनुसार। यहां से साथियों कैसे क्वेश्चन बन जाएगा? यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से गैसेल के अनुसार कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और चौथे पे कुछ और दे देगा। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, विकास के क्षेत्रों की बात करें, ये नॉर्मली मतलब वो गैसेल के अनुसार थे, ये ऐसे ही विकास के क्षेत्रों की बात है। साथियों इनकी संख्या 4 है, 3 नहीं है बल्कि 4 है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और संवेगात्मक क्षेत्र। साथियों शारीरिक क्षेत्र है यह वृद्धि के अंतर्गत भी आता है और इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? विकास के अंतर्गत भी रखा है। तो विकास के क्षेत्र कितने हुए साथियों? 4 हुए। गैसेल महोदय के अनुसार कितने हुए? 3 हुए। आगे देखते हैं साथियों नवजात शिशु। इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नवजात शिशु के बारे में आज हम जानेंगे। साथियों जन्म से 14 दिन तक के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है। क्या साथियों ध्यान दीजिएगा, जन्म से 14 दिन तक के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो साथियों वो 2.5 ग्राम या माफ करिएगा 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच होता है, अर्थात पाउंड में बात करें तो लगभग 7 पाउंड उसका वजन होता है, और औसतन ये वजन निकाला जाए तो 3 केजी होता है। साथियों जन्म से कुछ दिन बाद तक यह वजन क्या होता है? घटता है, क्योंकि बच्चे के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वह सूखता है। क्यों घटता है साथियों वजन? क्योंकि बच्चे के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वह सूखता है। आगे बात करें साथियों, इसके बाद 6 महीने तक वजन 2 गुना हो जाता है। क्या साथियों? 6 महीने में यह वजन क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तथा 1 साल में यह वजन 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। साथियों ये वृद्धि इस प्रकार से होता है। वृद्धि में परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? मात्रात्मक, आकार, संख्या, भार, स्थिति और प्रकार में वृद्धि के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। विकास की बात करें, विकास में भी परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के साथियों? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें मानसिक, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भाषात्मक, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वृद्धि और विकास CDP यानी बाल विकास की क्लास 1 आपको
कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।